माला जी जानते हो इस उपरांत तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मृत्यु? मृत्यु दंड से पहले तुम मुझे एक बात बताओ। वह क्या? क्या तुम मुझे मार के मराठा समाज के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? महाराज ये सब कुछ नहीं है। फिर तुम्हारे मन में ऐसी क्या बात थी? यदि आप पूछते ही हो तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही हुआ करते थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। इस समय हमारे घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। हमने करीब 3 महीने से पेट भर अन्न नहीं मिला है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। इसी विचार में बैठा था कि आपकी सेना में से एक सिपाही आकर मुझसे कहने लगा कि बालक, यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने आया था, किंतु उसी समय आपकी आंखें खुल गई। जब तुम्हें इतना ही कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं हो? महाराज, इसकी क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए हो, उसके परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी का कर्तव्य आपकी का है। तानाजी, इसे ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाए। मृत्यु दंड से पहले मैं आपसे एक भीख मांगता हूँ। वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का दर्शन करना चाहता हूँ। अगर तुम अपनी माता के दर्शन के बाद न लौटे तो? मैं वीर पुत्र हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अवश्य ही माता का दर्शन करके जल्दी लौट आऊंगा। अच्छा, जाओ, नहीं देखना है। ओह, इस बालक में वीरता फूट-फूट कर भरी है। साथ ही साथ यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपनी माता पिता की लाज रखते हैं तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी, जानते हो मैं इसके साथ क्या व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज। मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूँ। मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। मेरा विश्वास है कि यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा। घातक के साथ इतनी दया, धन्य है आप। तानाजी, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका दास हूँ। दास का कर्तव्य होता है अपने महाराजा की सेवा करना। इसमें भला आभारी बनने की क्या बात है? तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। ये आज तुमने मेरी जान बचाई है। जाओ, अब थोड़ी देर विश्राम कर लो। जो आज्ञा महाराज। न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक को लेकर आगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वो मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, ये तो उसकी वीरता और साहस का फल है। तुम सच कहते हो। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हो गया हूँ। इतनी छोटी अवस्था में इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने इतना साहस। इसमें भी भला कोई संदेह है क्या? तानाजी, महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। उसे बुला लाओ। प्रवेश कर। वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज, मैं आपसे विदा होकर घर लौटा तब माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखकर मुझे उसने छाती से लगा लिया। इसी समय मैंने सोचा कि माता को सारा भेद कह दूं, लेकिन मेरी हिम्मत ना पड़ी। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, किंतु मरने से पहले मैं एक और बात मांगता हूँ। वह क्या है बालक? मेरी माता की देखरेख की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लीजिए। वीरपुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। मैं तुम्हें अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। महाराज, आप धन्य है। वीरपुत्र, जिस तरह तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं यही सोचता हूँ कि किस प्रकार धरती माता का दुख दूर करूँ।
महाराज यह शरीर आपका है। महाराज यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि